इस साल कुछ थोड़ा बहुत काम अच्छा किए हैं, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए, नहीं तो सरकार का मन बढ़ाता है और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। रोटी एक साइड रहेगा, रोटी जल जाएगा, रोटी पलटिए तो सीधा अच्छा रोटी बनेगा। सरकार को पटना बहुत जरूरी है। नया सरकार आना चाहिए बात में, इसीलिए। हाँ, 20 साल से एक ही सरकार है। एनडीए के सरकार में 100% भ्रष्टाचार है। सर नहीं है, गरीब ऐसा सीट करके तीन सब निकाल के बैठे हुए हैं और सरकार वैकेंसी नहीं देती है। और कभी करता है तो 1 नंबर से रिजल्ट गिरता है, कभी 2 नंबर से गिरा देती है। अब एक सर्विस के लिए केवल हम लोग एग्जाम दें, फिर एक बार नीतीश कुमार 25 से 30, फिर से नीतीश। इसमें हमको रोजगार न चाहिए, ये रोड से खाली हमको पेट भरेगा, लाइट से। पढ़ लिख के पलायन लोग जो बाहर भाग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, हम पहुंच गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के कवरेज को लेकर के जहानाबाद जिला। और जहानाबाद जिला में जहानाबाद विधानसभा का आज हम जायजा लेंगे। हम लोगों से बात करेंगे कि जहानाबाद विधानसभा में जो है यहाँ चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जदयू से है यहाँ के प्रत्याशी, और आरजेडी के राहुल शर्मा जो जगदीश शर्मा एक बड़े राजनीतिज्ञ उनके लड़के हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का लहर कैसा चल रहा है और किस तरह की जो जनता में रुझान है, कैसे देख रहे हैं। जहानाबाद में चुनाव है 11 तारीख को। यस, चुनाव तो है। कैसा लहर दिख रहा है? लहर तो बहुत अच्छा है। किसके तरफ झुकाव है ज्यादा तो यहाँ दुनिया में लहर रहता है, टक्कर रहता है आरजेडी और एनडीए में। आरजेडी और एनडीए में। हाँ, जेडीयू में। तो आरजेडी के हैं राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा के बेटे जी। क्या लग रहा है कि दोनों का जो टक्कर होगा वो कांटे का टक्कर होगा? कांटे का टक्कर होगा। दोनों तटे पर है प्रत्याशी। अच्छा, किस मुद्दे पे लोग इस बार वोट करेंगे? मुद्दा तो विकास और रोजगार के मुद्दा पर होगा वोटिंग। विकास और रोजगार के मुद्दा, जिसको लेकर के लगातार आरजेडी बात करती रही है। आरजेडी का, और वही वो तो सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। वर्तमान विधायक कौन रहे हैं आपके? वर्तमान तो जहानाबाद से सुधा यादव थे। सुधा यादव। हाँ, उनका तो कार्यकाल बहुत गंदा रहा। उनका कार्यकाल गंदा रहा, तो वहाँ चल रहा है परिवर्तन की लहर क्या? हाँ, कुछ ऐसा होगा। अभी तो उनको यहाँ से भेज दिया गया है कुर्था में भेज दिया है। हाँ। आप कैसे देख रहे हैं यार? हम तो सर क्या करते हैं, क्या नाम है? हम तो ऑटो चलाते, पढ़ लिख के क्या करें। कमी सरकार ऐसा जो है सर नहीं है, गरीब ऐसा सीट करके तीन सब निकाल के बैठे हुए हैं और सरकार वैकेंसी नहीं देती है। और कभी करता है तो 1 नंबर से रिजल्ट गिरता है, कभी 2 नंबर से गिरा देती है। अब एक सर्विस के लिए केवल हम लोग एग्जाम दें। अभी चुनाव आया है, कुछ उम्मीद लग रही है कि पढ़े लिखे? हाँ, उम्मीद तो लग रही है। जो सरकार बोल रही है कि हम लोग जीतेंगे, राजद वाले तो हम लोग जीते तो हम लोग युवाओं के लिए कुछ लाएंगे, रोजी रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव तो खुल करके बोला है कि हम जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी देंगे। वो तो सर नामुमकिन है। नामुमकिन है? हाँ, नामुमकिन है। आप राजद के समर्थक हैं तब भी अब उतना माने कहाँ से ला के देंगे सर, बताइए कहाँ से देंगे? बाकी कुछ ना कुछ जो है सामने देखिए। हाँ, कोई ना कुछ तो है कि जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन हर घर में नौकरी की बात नहीं होगा। ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। तो नहीं लग रहा है कि ये तेजस्वी को इस तरह के जुमला में उनको घाटा होगा? जुमला में घाटा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 17 महीने में जो कार्य करके दिखाए उसी को लेकर के युवा जो है उसी पर मतलब आधारित करके उनको वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, 17 महीने के कार्यकाल हाँ। को देखकर। अभी जो टीचर का वैकेंसी जो ला रहे थे, यहाँ पे रिक्तियाँ बहुत खाली है, फिर भी 18,000 का मतलब बताया कि देंगे, वो भी सुपड़ा साफ कर दिए। वो भी कर दिया। तो एनडीए सरकार की जो विकास पद्धति है उसको कैसे देख रहे हैं? विकास है उनका, ऐसे बात नहीं कि विकास नहीं। रोड, बिजली है, लाइन है, ये सारे चीज उनको दिया हुआ है। तो फिर क्यों बदलाव? तो हम लोग सर युवा, हम लोग बेरोजगार चल रहे हैं रोड पर, पढ़ लिख के पलायन लोग जो बाहर भाग रहा है। बताइए, ये सारा चीज मुद्दा है ना। इस सब पर अगर काम करती सरकार हाँ, तो फिर नहीं टूटता। जहानाबाद में कैसी लहर चल रही है? कैसा विधायक चाह रहे हैं आप लोग, और सरकार कैसी चाह रहे हैं बिहार में? साफ सुथरा सरकार चाहिए और हम विकास की ओर वोट देते हैं। विकास की ओर वोट देते हैं। साफ सुथरी सरकार कौन सी है, कुछ नाम? अरे नीतीश कुमार है, और कौन है?
अच्छा, विकास बोले हाँ। तो विकास पुत्र के तौर पे नीतीश कुमार को जाना। लेकिन लगातार हमला हो रहा है विपक्ष की अरे तरफ तो विपक्ष तो उसका काम है हमला करना, अब विरोध करना उसका काम है। कोई भी विपक्ष छापेगा तो हल्ला करवे करेगा, उससे क्या कीजिएगा है? तो नीतीश सरकार की कौन ऐसी चीज से आप लोग इतने खुश हैं? सारा चीज है, कौन सी बातचीत बाकी रह गया? कह रहा है पलायन हो रहा है, उनकी पलायन हो रहा है। अब जिसको बैठल बैठल कमाना चाहता है उधर तो जाता है। यहाँ काम बिहार में नहीं है, बिहार में भी काम है, सारा चीज है यहाँ। हम लोग भी तो भाई युवा से बूढ़ा हुए हैं, तो हम लोग तो यही कमा के खा रहे हैं। अब कोई भय डर है क्या? कुछ नहीं, एको पैसा नहीं। जहानाबाद में कैसे विधायक हो गए और बिहार में कैसी सरकार चाहती है जी? जहानाबाद के विधायक राहुल शर्मा जी बनने जा रहे हैं और सरकार तेसरे के बनने जा रहा है। मतलब आप आरजेडी की सरकार बता रहे हैं? जी, यही आखिर क्यों? ये 20 साल की सरकार का कोई काम नहीं अच्छा है क्या? 20 साल कुछ थोड़ा बहुत काम अच्छा किए हैं, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए, नहीं तो सरकार का मन बढ़ाता है और कुछ काम नहीं कर पाते हैं। रोटी एक साइड रहेगा, रोटी जल जाएगा, रोटी पलटिए तो सीधा अच्छा रोटी बनेगा। सरकार को पटना बहुत जरूरी है। मतलब जो सरकार का विकास का काम है उसको आप स्वीकार करते भी हैं, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं। जी, परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन बहुत काम अच्छा नहीं किए हैं, लेकिन रोजगार पलायन इसको नहीं रोक पाया है। तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े वादे किए हैं, दावे किए हैं, कैसे कितना ताकत है उनके दावा? ताकत बहुत है, सरकार बनेगी तो पूरा जरूर होगा। होगा पूरा? जी, ऐसा लग रहा है? जी बहुत विश्वास है। 17 महीने में कर दिखाया था, नौकरी देंगे। जरूर देंगे। 17 महीने में कर दिखाया था, उतना नौकरी दिए थे, तो सरकार बनने पे बहुत देंगे। उस विश्वास पर विश्वास बहुत है। हाँ, आपने कभी वोट दिया है? नहीं, इस बार पहली बार देंगे। इस बार देंगे, पहला वोटर रहेंगे, तो ये एक बड़ी बात है। हम उसी से संबंधित बात करेंगे कि पहला वोटर क्या चाह रहा है, इस बार कैसी सरकार? आरजेडी को दे देंगे। अच्छा, आरजेडी की तो आपने पार्टी का ही नाम कहा कि आरजेडी को देंगे, लेकिन आरजेडी को क्यों? आरजेडी को बस नया सरकार आना चाहिए, ये बात है मेरा। इसीलिए हाँ, 20 साल से एक ही सरकार है सब। लेकिन कुछ तो खासियत होगी, कुछ तो आपकी उम्मीदें होगी नई हाँ। सरकार से। उनकी बातों को लेके चाहिए कि नौकरी वो दे रहे हैं विकास करने के लिए। नौकरी दे रहे हैं, इसका या नहीं, नौकरी बीजेपी देने से की बात बात कर रहे हैं। इसको से बात करिए ना थोड़ा सा, बीजेपी से। आप लोग कैसे देख रहे हैं ये नई देखिए, टेक्नोलॉजी है? आपके तेज पास? रफ्तार नीतीश सरकार फिर से। आप दोनों दोस्त है ना? बिल्कुल तो बचपन फिर से भी साथ मत है। में अंतर दिख रहा है। ये थोड़ा सा बुड़वक बिरादरी है। अच्छा, बुड़वक है, इसको कुछ अता पता नहीं है। फिर एक बार नीतीश कुमार, 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या नाम है आपका? वैभव राज। क्या करते हैं वैभव? बीटेक कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। लग रहा है कि सुकून है इस राज्य में? बिल्कुल सुकून है। अच्छा, ये सब डीआरसीसी से लोन लेके अपना पढ़ाई क्लियर कर रहा है, बोल रहा है कि ललटेन पर वोट देंगे। कोई चाह रहा है बताइए? अच्छा, कह रहे हैं सरकार से लोन भी लिए हैं। वो लिया, हमको इतना सक्षम है कि खुद से पढ़ सकती है, ये सब लेके पढ़ते नहीं, हैं। हम ये सब नहीं लेते, ये सब बुड़वक अच्छा, बिरादरी है। देखिए सरकार की जो योजना है, हाँ। उस योजना में छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम किया? देखिए, जो बिहार का विकास नीतीश कुमार कर दिया ना, वो दोबारा कोई कर नहीं सकता। और जिस स्थिति में बिहार नीतीश कुमार को मिला था ना, वो बिहार को कहां से कहां पहुंचा दे, ये सिर्फ नीतीश कुमार का देन है, दूसरा किसी का देन नहीं है। कहां नरसंहार होता था, कहां हिंसा होता था, कहां खुलेआम लोग घूम रहे, खुलेआम पढ़ने लिखने जा रहे। बस एक ही दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करवा के, जैसे यूनिवर्सिटी है जो कि अभी भी बिहार के बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बस यहाँ भी सुविधा हो। जैसे कि अगर किसी को बीटेक करना हो, बी फार्मा करना हो, कुछ भी करना हो, डिग्री लेना हो, तो अगर कंपनी भी हो तो वो लोग बाहर जाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ यहाँ पे ध्यान दें। बस बाकी सब कुछ सही है छात्रों का, हाँ, युवाओं का। हाँ। लेकिन इस ग्रीवांसेस को अगर देखा जाए तो आज से 20 साल पहले की शिक्षा पद्धति और अब वर्तमान शिक्षा पद्धति, देखिए 20 साल पहले भी शिक्षा नहीं था। इस बार जो शिक्षा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ना, वो सही और गलत का फैसला अब ले रहे हैं, पहले नहीं लेते थे। अभी भी कहीं कहीं जाइएगा तो कोई लोग बोलेंगे कि करंट नहीं चाहिए हमको, लाइन नहीं चाहिए, करंट मारेगा इंसान मर जाएगा, गड्ढा वाला रोड चाहिए, गाड़ी चलेगा तब मर जाएंगे, प्लेन रोड नहीं चाहिए। वैसा बुड़वा के क्या बताइएगा, बताइए। अभी भी बिहार पीछे चल रहा है। वो लोग पढ़े लिखेंगे, मानसिक विकास होगा तो वो लोग भी देखेंगे कि जो सही है वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन आजकल के लोग है ना, सारा स्कीम का फायदा उठाएंगे, A to Z फायदा उठाएंगे, लेकिन वोट कहाँ देंगे? यादव जी है, शर्मा जी है, वोट हम वहीं देंगे। अभी भी जात पात के पीछे।
जानकारी बहुत अच्छी है। एक अंतिम सवाल लेंगे कि विपक्ष लगातार पलायन के मुद्दे पर सरकार पर हावी रहता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पलायन के लिए कुछ तो फैक्ट्री लाना चाहिए था। अभी भी ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री है, मोतिहारी में रेल इंजन का फैक्ट्री खुला हुआ है, ठीक है, बक्सर में अभी क्या फार्मेसी का फैक्ट्री, धीरे धीरे होगा ना। अब डायरेक्ट बताइए कि घर का आप जब निर्माण करते हैं तो आपका गड्ढा पहले बेस तो मजबूत करिएगा ना। अब जब आपका बेस ही कमजोर रहेगा तो मजबूत कहाँ से होगा? अब देखिए, बात रहा पलायन का ना, तो लोग ऐसा नहीं है कि बिहार से बाहर जा रहे हैं, बाहर से भी तो लोग यहाँ आके जॉब कर रहे हैं ना। फिर जो अभी शिक्षक वाला बहाली हुआ था 1.5 लाख, उसमें भी तो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं। आप पलायन देख रहे हैं वो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन बस इतना कहिए कि कुछ इंडस्ट्री पे फोकस करिए, कुछ पढ़ाई पे फोकस करवा दीजिए, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी ले आइए, बाकी आप 25 से 30 फिर से नीतीश। 2 मिसाल नीति पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जैसा कि आपने कहा कि बाहर से भी लोग यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं, तो 2 मिसाल नीति को लेकर के अगर बाहरी को पूर्णतः बंद कर दे तो इस पर भी सवाल उठ रहा है कि बिहार के लोग भी तो बाहर जाते हैं। नहीं, ये गलत है। बाहर के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग भी जा रहे हैं, समानता का अधिकार है, सिंपल सी बात है। समानता का अधिकार है। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद विधानसभा का। जहानाबाद विधानसभा से। ऊपर मेरा बस स्टैंड के सामने मेरा मकान हुआ। कैसे देख रहे हैं इस बार जो जहानाबाद में चुनाव होगा, किस मुद्दा पे लोग वोट करेंगे आप लोग? यहाँ विकास मुद्दा पर वोट होगा। विकास के मुद्दा? जी हाँ, जिसने विकास किया है बस उसी को वोट देंगे। तो विकास किसने किया है? विकास नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी? जी हाँ। तेजस्वी यादव कह रहा है कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास कैसे नहीं हुआ। आज के 20 वर्ष पहले एक भी रोड में ऑटो शाम के नदी पर नहीं जा पाती थी, कहता था कि नहीं नदी पर जाएंगे तो वहाँ पर मारपीट के छीन लेगा। आज हम लोग 12 बजे रात में स्वतंत्र होकर जाते हैं। ये देखिए, ये कह रहे आज दिन दहाड़े अनंत सिंह मार दिया ना, बाहुबली नेता के मार दिया। बोलिए कैसा है सुशासन? सुशासन कहाँ गया? बड़ा सवाल उठ रहा है। सुशासन कहाँ है? नहीं है। आज भी जंगल राज है। आज है जंगल राज, पहले अच्छा था। रोजगार हम लोग को चाहिए। जो नीतीश बाबू का सरकार है, इसमें हमको रोजगार न चाहिए। ये रोड से खाली हमको पेट भरेगा, लाइट से। रोजगार के लिए तो सरकार अलग-अलग योजनाएं रखी कहाँ है। चलाए योजनाएं? आपका देखे नहीं नौकरी में, नहीं कारखाना बैठाए, कहाँ बैठाए? बेरोजगारी दूर करने के लिए बेरोजगारी दूर किया है। तो क्या चाहते हैं इस बार जो चुनाव? पलटवार नीतीश को पलट देना है। तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जी। लेकिन तेजस्वी सरकार आएगी तो फिर कह रही है सत्ता दल के लोग कि फिर से जंगल राज आएगा। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया। 17 महीना में 17 महीना में। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा। इलेक्शन के टाइम में आप कवरेज करने आए, आपका स्वागत हम करते हैं। लेकिन भ्रष्ट का स्थिति ऐसा बना हुआ है, चाहे ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, जिला स्तर पे चले जाइए, उस समय आप लोग कोई नहीं आते हैं कवरेज करने के लिए कि हर किसान को एक प्रकार से लूटा जा रहा है। बिल्कुल 100%। तो जिसकी और ऐसे भ्रष्ट सरकार से सारे व्यक्ति तंगी हो गए हैं। तो आम जनता तो यही तो मौका है ना चुनाव में उस बात को रखने का, कहने का, पलटने का। क्या करेंगे? बिल्कुल इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन के मूड में हम लोग वोट करेंगे। एनडीए के सरकार में 100% भ्रष्टाचार है। और आज एनडीए की सरकार नहीं थी तब नहीं लगता था पैसे। कोई भी काम में बिना रुपया लिए हुए कोई काम नहीं होता है। इसका हम घोर विरोधी हैं और हम अपील करते हैं, चाहे किसी का भी विधायक हो, विधायक जी से अपील करेंगे कि फर्स्ट मुद्दा आपका यही काम रहेगा, यही कार्य रहेगा और यही पर आपका चुनाव जीत भी हो रहा है। वर्तमान विधायक आपके लोग आपके यहाँ जो है वो काम किए हैं, विकास का कोई काम किए हैं? वर्तमान विधायक तो यहाँ से दूसरे जगह चले गए, लेकिन अभी जो आए हैं राहुल बाबू पर हम लोग का तहे दिल से विश्वास है, भरोसा है कि यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दा पर वो काम करेंगे। जगदीश शर्मा के जो लड़के हैं जी राहुल शर्मा जी, विश्वास है कि बिल्कुल 100% विश्वास है। और यह तीनों विधानसभा जो है इंडिया गठबंधन जीत के जा रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस ये है यहाँ की जनता की, लेकिन मिला जुला है। लोग नीतीश और एनडीए सरकार की भी बड़प्पन कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बदलाव की भी आस लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि 11 तारीख को मतदान होगा, 14 तारीख को मतगणना होगा और सरकार चुना जाएगा, तो किस आधार पर सरकार और विधायक का चुनाव होगा ये देखा जाएगा। हम निशानत, केबीसी न्यूज़, जहानाबाद।